रितु खंडूरी उत्तराखंड की सियासत का एक बड़ा नाम। विरासत में मिली सियासत को इन्होंने संजोया और बड़ा किया। आज ये उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष है। इनके पिता पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी हैं। यही वजह है कि इन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर अपने सियासी सफर की शुरुआत की। राजस्थान विद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी हासिल किया है। 2006 से लेकर 2017 तक इन्होंने नोएडा में फैकल्टी के रूप में भी काम किया है। लेकिन जब से इन्होंने सियासत में कदम रखा, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विरोधियों पर हमेशा भारी रहे। न्यूज इंडिया के राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। Please. Thank you so much. I thought this is just going to be a question answer session, but here I am. I've been asked to say a few words. इस कार्यक्रम में मिस्टर तोमर, मिस्टर त्रिवेदी, मिस्टर पंकज, दीक्षा एंड ऑफ कोर्स हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, भट्ट जी, और यहाँ पर आए हुए तमाम पत्रकार लोग और बंधुओं, इट्स अ प्लेजर दैट आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दिस। मुझे खुशी है कि आपके 1 साल पूरे होने पर मैं यहाँ पर आई हूँ। पत्रकारिता मैंने भी पढ़ी है, की तो नहीं है लेकिन पढ़ी ज़रूर है। और जैसे कहा गया, आज पंडित जी भी कह के गए हैं कि पत्रकारिता में एक प्रिंसिपल्ड पत्रकारिता होनी चाहिए, सोच समझ के कुछ लिखना चाहिए या बोलना चाहिए। Media is of course independent, they have the right to say what they want to say, but if it would be excellent if we can speak for the nation, for the people, and do it in a intelligent way, in an honest way, तो बहुत अच्छा रहेगा। I am very glad and happy to be here. It's great times for women, as I see Madam Sharma is apparently doing very very well for this channel. आप मुझे भी देख रहे हैं, छोटे से प्रदेश से, नए प्रदेश से पहली बार महिला विधानसभा अध्यक्ष बन के आई है। इस देश में इस समय केवल 2 महिला स्पीकर हैं, एक गुजरात में है और एक मैं हूँ। मैं बार बार इस बात को बोलती हूँ, 2017 में मैं विधायक बन के आई और मेरी जो पॉलिटिक्स है वो 2017 में शुरू हुई। बट आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी डूइंग पॉलिटिक्स एट दिस टाइम वेयर women are being allowed to fly. Think big dreams, and not only just dreams, our dreams are getting fulfilled, programs are getting implemented, we are seeing things ज़मीन पर चीज़ों को होते हुए दिख रहे हैं। जहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स पहले भी आते होंगे, ज़रूर आते होंगे, लेकिन 2017 के बाद जिस तरह से महिलाओं को 50% हम इस देश में हैं, जिस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, उसको देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। आज आप चाहे पॉलिटिक्स लीजिए, मीडिया लीजिए, फिल्म्स लीजिए, टीवी लीजिए, फोर्सेस लीजिए, जहाँ भी देखें महिलाएं अच्छा कर रही हैं, क्योंकि शायद धीरे धीरे सोच बदल रही है। विजन एट द टॉप is changing. The Prime Minister of this country has decided that he is going to be pushing women to work hard and do well, give them their place, give them positions where they can think for not only other women but also for the entire country. So it's a great time to be in politics. I am extremely happy that मैं इस वक्त राजनीति में हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। न्यूज़ इंडिया 24/7 को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई, और आशा करती हूँ कि आप खूब बढ़ेंगे और खूब अच्छा करेंगे और इस देश के हित में पत्रकारिता करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू रितु जी। Thank you so much, ma'am, to have 5 be मिनट with में us. Yeah. रितु जी का लेना चाहता हूँ, इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। रितु खंडूरी जी उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष हैं। महिला शक्ति की पहचान है, मातृशक्ति की पहचान है और बहुत ताकतवर राजनेताओं में से हैं।
उत्तराखंड भले ही छोटा प्रदेश हो लेकिन बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला प्रदेश भी है, और उसी तेज़ी उसी रफ्तार की वजह से उसकी पहचान पूरे देश में लगातार तेज़ी से होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। खंडूरी जी की एक और पहचान जिसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ, वो हैं आदरणीय भुवनचंद खंडूरी साहब, मेजर जनरल खंडूरी साहब, जो उनके पिता भी रहे और हिंदुस्तान की राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक ईमानदार, ताकतवर राजनेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की जो सबसे बड़ी पहचान थी हमारे राजमार्ग की, राष्ट्रीय राजमार्ग की, उसका नेतृत्व खंडूरी जी ने किया था, और ऐसा विश्वास शायद ही कोई प्रधानमंत्री किसी नेता पर करता हो। और सबसे बड़ी बात होती है कि बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा होना और उसमें बड़े होना। भुवन चंद्र खंडूरी बहुत बड़ा नाम हिंदुस्तान की राजनीति में रहा। उसके बाद भी रितु जी आई। रितु जी के जब तक खंडूरी जी थे तब तक उनके परिवार की पहचान नहीं थी, जैसा कि आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी में होता है, लेकिन रितु जी ने अपनी जगह बनाई है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। रितु जी, बात होती है महिला शक्ति की, लेकिन ये महिला शक्ति की बात मंच पर तो बहुत अच्छी लगती है, एक तो वहाँ पर पहुँचना राजनीति में इस कदम तक कितना मुश्किल होता है? देखिए, ऐसा है किसी भी फील्ड में आज भी इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो कहीं भी किसी भी फील्ड में, चाहे वो पत्रकारिता हो, पॉलिटिक्स हो, फोर्सेस हो, इट इज़ टफ। बट अभी इस समय अगर मैं 2017 से बात करूं, सोच बदल रही है, और जब सोच बदलती है, जब समाज बदलने लगता है और ये निर्णय करता है कि अब हम महिलाओं को जो उनका अधिकार है वो उनको हम देंगे, उनको आगे बढ़ाने में उनके साथ खड़े रहेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि this is the time for us. I think women, it is tough, no doubts, politics is very very tough for women, but हम मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छे होते हैं, महिलाएं मल्टीटास्किंग बहुत अच्छा करती हैं, तो इसलिए हर काम को बहुत ईमानदारी से, निष्ठा से, और परिवार हो, घर हो, चाहे समाज हो, चाहे नौकरी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, आई थिंक वी आर वेरी एबल एंड केपेबल, और इस समय हमें बहुत मौके भी दिए जा रहे हैं। जी, आपके नेतृत्व, आपकी एबिलिटी पे तो कोई शक नहीं करता, लेकिन एक और मुश्किल जिम्मेदारी आप संभाल रही हैं, विधानसभा अध्यक्ष की। विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी अपने आप में एक न्यायमूर्ति जैसी जिम्मेदारी, और जब सरकार आपकी हो उस समय दोनों तरफ देख कर बराबर जस्टिस करना, कैसे आप इस जिम्मेदारी को देख रहे हैं? देखिए, कठिन कुछ नहीं होता है जब आप एक संस्कार से आते हैं। मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ डिसिप्लिन है, प्रिंसिपल्स हैं, एक ऐसे संगठन से आती हूँ जो हमें देशभक्त होना सिखाता है, न्यूट्रल होना सिखाता है, अपने पद की गरिमा रखना सिखाता है। जब इस तरह के संस्कार आपके अंदर होते हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई भी पद को निभाना बहुत कठिन होता है। स्पीकर का पद बहुत गरिमामयी पद है, और उसको मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि गरिमा से न्यूट्रल रहकर उस पर अपनी जो मेरी भूमिका है उसको मैं निभाऊँ। मैडम, अक्सर कहा जाता है कि जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो लोग करते हैं, जैसे महिलाएं हैं, महिलाएं राजनीति में आ जाती हैं, आगे बढ़ती हैं, लेकिन उससे पूरा जो महिला समाज है हमारा या सोसाइटी है, उसमें महिलाओं का विकास अभी उस तरह से नहीं हो रहा, और जो खासतौर से महिला अपराध जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, अभी भी पिछले दिनों कोई घटना हुई है, उस पर अक्सर जो हमारी वुमेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो पॉलिटिकल लाइन पर चलती हैं। देखिए, ऐसा है, मैं 2017 में, जैसे मैंने आपको बोला, मैं 2017 में पॉलिटिक्स में आई हूँ, और उस समय से अब तक मैंने चीज़ों को बदलते हुए देखा है। पहले भी योजनाएं बहुत बनती थी महिलाओं के लिए, प्रोग्राम्स बहुत आते थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे कहीं ना कहीं चीज़ें नहीं हो पाती थी। अगर आज मैं अपनी बहन का स्वाभिमान लौटा पाई हूँ, चाहे वो मैंने उससे शौचालय देके उसका स्वाभिमान लौटाया हो, चाहे धुएं से उसके फेफड़ों को गैस का एक 4000 रुपये का चूल्हा देके बचाया हो, चाहे घर घर बिजली पहुंचाई हो, पानी पहुंचाया हो, कहीं ना कहीं पिछले 5-6 साल में मैं ये देख रही हूँ कि हमने अपनी बहनों के लिए ईमानदारी से, निष्ठा से काम किया, और उसका स्वाभिमान वापस हम लाए हैं। जहाँ तक आपने कहा कि अपराध महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे हैं या हो रहे हैं, बिल्कुल आपका कहना सही है, अपराध हो रहे हैं, होते आए हैं, हो रहे हैं। कड़े से कड़े नियम बनाए जाते हैं, बनाए जाने चाहिए,
लेकिन मैं फिर इस बात को कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं समाज को बदलने का समय है, हमको बदलना होगा। जब तक आप समाज को नहीं बदलेंगे, समाज की सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक आप नियम लगाते रहिए। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ और आदरणीय अध्यक्ष जी तो मुझे बार बार इस बारे में सुन चुके होंगे, मैं इस बात को बार बार कहती हूँ और आपके न्यूज़ चैनल से भी कहना चाहूँगी, बेटियों के लिए बहुत रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। बेटी ने क्या पहना, बेटी ने कैसे बोला, बेटी कैसे खड़ी हुई। किसी दिन आपने ये प्रयास किया कि अपने बेटे को आप शिक्षा दें कि बहन के साथ तरीके से बोलें, दादी के साथ उसको रोज प्रणाम करें। संस्कार जिस दिन आप अपने बेटे को देने लगेंगे, उस दिन आप समाज में एक अच्छा सिटीजन, नागरिक भेजेंगे, तब हमारा समाज बदलेगा और तब हम अपराध कम कर पाएंगे। जहाँ तक रूल्स रेगुलेशंस हैं वो बन रहे हैं और कड़े होने चाहिए, अपराध नहीं होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के साथ हमारा समाज, हमारी जनता भी जिम्मेवार है इस जो अपराध हैं उनके खिलाफ लड़ाई करने के। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बहुत साथ बहुत ऋतु खंडूरी जी। शुक्रिया आपका कि आपने बेहतर तरीके से बात की। बेटियों पर नज़र तो सब रखते हैं, बेटों पर भी नज़र रखें। एक छोटा सा आखिरी सवाल, 8 साल मोदी सरकार को हो गए, उत्तराखंड सरकार को हो गए और महिला अध्यक्ष हैं, तो क्या महिला आरक्षण बिल कभी पास होने की उम्मीद है? हम तो आशा करते हैं। वैसे देखिए, उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पंचायत चुनाव में 50% हमने बहुत पहले ही दे दिया था रिजर्वेशन, और आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है, उत्तराखंड की महिला आज से नहीं 1947 से बहुत सशक्त और मजबूत रही है, लेकिन इन पंचायतों में जब उसको रिजर्वेशन मिला है, आज आपको प्रधान दिखती हैं, आपको बीडीसी मेंबर्स दिखते हैं, जिला पंचायत सदस्य दिखती हैं, मेयर आपको दिखती हैं, प्रमुख आपको दिखती हैं, तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के कारण मेरिट आ रहा है आगे, महिलाएं आ रही हैं आगे। बिल्कुल रिजर्वेशन और मिलना चाहिए ताकि हर सदन में 50% महिला दिखे, तो ऐसा तो मैं आशा करूंगी ही।